Hello, my dear friends, and welcome back to this session of my English class. Today we are going to read Safety Saves. हमने जो लास्ट सेशन में चैप्टर पढ़ने का स्टार्टिंग की थी, सेफ्टी सेव्स, उसी का आज अगला पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो वो बच्चा है वो आगे क्या होता है उसके साथ और उसको क्या चोट लगती है और एक्सीडेंट होता है कि क्या नहीं होता। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में और सेफ्टी के कुछ नियमों को भी जानेंगे इसके साथ। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कुणाल के बारे में। कुणाल एक बहुत ही लापरवाह बच्चा है, किसी भी चीज को वो जो है ढंग से नहीं रखता। उसका एग्जाम है आज इंग्लिश का, उसका टेस्ट है और पेन ढूंढ रहा है सुबह से वो, जो किसी नहीं मिल रही। आखिर में उसे देर होती है तो वो रास्ते पे दौड़ता है बस पकड़ने के लिए। बस उसकी आगे निकल चुकी है तो वो बस को दौड़ के पकड़ता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। जब वो बस के अंदर घुसता है तो एक जो है बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो उसको डांटते हैं और कहते हैं कि इससे तुम अपने जान से भी हाथ धो सकते थे, इस तरह से करना बिल्कुल भी गलत है। तो वो उनको सॉरी बोलता है। फिर वो अपने दोस्तों को बस के अंदर ढूंढने लगता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो वो बस है ही नहीं जो उसके स्कूल जाएगी। उसको रियलाइज होता है कि वो गलत बस में चढ़ गया है। तुरंत ही वो बिना कुछ सोचे समझे उस चलती बस से जो है कूद पड़ता है और नीचे सड़क पे आके धम से गिर जाता है। पीछे से एक स्कूटी आ रही होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्कूटी आ रही होती है और वो जो है बस वो बाल बाल उस स्कूटी से बचता है। स्कूटी एन मौके पे रुक जाती है, जिससे कि वो किस तरह से बच तो जाता है। लेकिन वो जो स्कूटी पे जो लेडी होती है, जो औरत होती है, वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है। अब इसके आगे क्या होता है स्टोरी में, आइए पढ़ते हैं। जो औरत होती है वो कहती है, वुमेन डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ। तो औरत कहती है कि क्या तुम खुद को चोट लगाना चाहते थे। कुणाल, नो मैम, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। तो फिर से वो उस औरत को, उस लेडी को जो है सफाइयां देने लगता है और कहता है कि नहीं मैम, मुझे माफ कीजिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। तो जैसे वो उन अंकल को बोलता है, वैसे ही वो इस लेडी को भी कहता है कि नहीं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वुमेन, तो औरत कहती है, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस। तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि क्या इसका मतलब है कि तुम चलती हुई बस से कूद जाओगे। जब वो बताता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था और इसलिए कूदा, तो कहता है, तो वो जो लेडी होती है वो कहती है कि तो इसका मतलब कि तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो तुम चलती हुई बस से कूद पड़ोगे। डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि चलती हुई बस से इस तरह से कूदना कितना खतरनाक है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, ही वॉज बैडली इंजर्ड, ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, शी लिसन्ड केयरफुली। अब क्या हुआ, कुणाल जोर जोर से रोने लगा, स्टार्टेड क्राइंग लाउडली यानी कि जोर की आवाज निकाल के रोने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड, वो बुरी तरह से घायल हो गया था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, और फिर उसने उस लेडी को जो है पूरी जो बात थी वो सब बताई। शी लिसन केयरफुली, और उसने, उस औरत ने भी बात पूरी सुनी। वुमेन, रिमेंबर इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो जो औरत होती है वो उसको कहती है कि रिमेंबर मतलब याद रखो, हमेशा जो है सेफ रहना अच्छा है, यानी कि सुरक्षा रखनी अच्छी है, देन सॉरी, बाद में सॉरी कहने से अच्छा है कि हम पहले से ही सेफ्टी का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कुणाल, व्हाट शुड आई डू मैम, विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर। तो अब कुणाल जो है, क्योंकि उसको चोट लगी हुई है तो अब उसको स्कूल नहीं दिख रहा, तो वो कहता है कि व्हाट शुड आई डू मैम, मैं क्या करूं मैम। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगी प्लीज। वुमेन, श्योर, आई कांट लीव यू अलोन इन सच ए सिचुएशन। तो जो औरत होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो कहती है कि जरूर, मैं तुम्हें इस तरह से ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लीव, लीव यानी कि छोड़ना, और सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, अलोन मतलब अकेला, ठीक है ना। तो फिर से समझिए, श्योर यानी कि जरूर, आई कांट लीव यू अलोन इन सच ए सिचुएशन यानी कि इस तरह की परिस्थिति में मैं तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ सकती। कुणाल, थैंक यू वेरी मच मैम। तो इस बात पे कुणाल
उस मैडम को, उस लेडी को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है। कोई भी अगर अपनी हेल्प करता है कभी भी तो हमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। वही चीज इसमें भी बताई गई। तो देखिए जब वो थैंक यू बोलता है, अब क्या होता है, ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम। रास्ते में जो है जाते हुए, उसको लेके जाते हुए स्कूटी पे अपने, वो जो लेडी है वो एक पोएम गाती है। क्या पोएम है वो, आइए देखते हैं। नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर रन अक्रॉस, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, never jump from a bus, never catch a running bus, never put your head or hands out, never yell, scream or shout. Doing this, you will always be safe and sound, both you and everyone around. Kunal had learned a lesson. He vowed never to be careless. तो अब कुणाल को एक सबक मिल गया था इन सब से, और ही वोड यानी कि उसने कसम खा ली कि अब वो कभी भी केयरलेस नहीं रहेगा, वो अब लापरवाही कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं करेगा इस इंसिडेंट्स के बाद। तो अब ये जो पोएम है, आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ देखिए हर लाइन में नेवर लिखा है। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, ठीक है ना। नेवर यानी कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कभी नहीं। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पे कभी मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, कभी भी सड़क पे ना तो खेलो ना ही इधर उधर जो है दौड़ो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, ये सारी बातें यानी कि रोड के लिए लिखी है। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी भी ग्रुप में यानी कि एक झुंड बना के मत चलो। कहाँ पे, अपने सड़क पे। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, हमारे यातायात के नियम होते हैं, उनको कभी भी मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, एक बस से कभी भी कूदो मत, कूद के बाहर मत आओ। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी भी एक चलती हुई बस को पकड़ने की कोशिश मत करना, है ना। नेवर कैच अ रनिंग बस यानी कि चलती बस को मत पकड़ो। तो यहाँ पे होता है नेवर जंप फ्रॉम अ बस, यानी कि एक बस से, चलती हुई बस से कभी भी कूदना नहीं, और चलती हुई बस को कभी पकड़ना मत। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, जब भी आप बस में बैठे हो तो कभी भी अपना हाथ या फिर अपना सर, हेड यानी कि सर और हैंड्स यानी कि हाथ, हाँ तो सर या हाथ को बाहर मत निकालो। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, तो कभी भी जो है आप सड़क पे हो, बस में हो, तो कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं है आपको, ठीक है ना। ये करना गलत होता है क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेस पे हो। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, तो अगर आप ये सब करते हो तो तुम हमेशा जो है सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। और सेफ एंड साउंड ये एक साथ फ्रेज है, इस तरह से लिखते हैं, तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, सिर्फ तुम ही नहीं, मतलब कि तुम भी और तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं, अगर तुम इन बातों को हमेशा फॉलो करो तो हमेशा तुम सेफ रहोगे, और जो है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोग भी हमेशा सेफ रहेंगे। तो बच्चों ये हमने आज पोयम पढ़ी और इसके साथ ये चैप्टर भी आज कंक्लूड होता है। आइए अब इसका जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। We will start with some new words. हमने कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़े हैं, पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही बोलने का आप कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। पेल, पेल का मतलब होता है पीला पड़ना। हु बिकेम पेल, रोहन बिकेम पेल, है ना। रोहन जो है जब उसको पता चला कि वो गलत बस में बैठ गया, हमारे साथ भी जब कोई चीज इस तरह से होती है ना, अगर तो क्या होता है, हम लोग डर से, पेल एक्चुअली कहते हैं जब हम डर से पीले पड़ना, हिंदी में जो बोलते हैं, तो वो पेल वर्ड होता है इंग्लिश में। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भरी, तो भीड़ भरी जगह हो सकती है। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, जब कभी आपको चोट लगती है, इस तरह से कुछ होता है तो दैट इज इंजर्ड। इंसिडेंट का मतलब है घटना, एंड येल का मतलब है चिल्लाना। तो ये सारे वर्ड्स और इनके मीनिंग आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। इसके बाद देखिए वर्ड पावर है हमारा, तो इसमें अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। क्या करना है हमें,
इन सारे शब्दों में जो जो साइलेंट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है। तो एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी जो है अंडरलाइन दीज वर्ड्स, मैंने अंडरलाइन कर दिया है पहले से। अब जब मैं इनका प्रोनाउंसिएशन करूंगी तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ड अंडरलाइंड है इनका जो है उच्चारण नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे आर साइलेंट। ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड इज आर, तो हम आर बोल रहे हैं लेकिन तो इसमें एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। देन आर, इसके बाद ऑफन, सो टी का उच्चारण नहीं है। निट, अब हम निट बोल रहे हैं, क्निट नहीं बोल रहे। सो के इज साइलेंट। रॉन्ग, डब्ल्यू इज साइलेंट। डाउट, बी साइलेंट। नो, के साइलेंट। नी, न है ना, तो नी के साइलेंट। कुड, एल साइलेंट। राइट, आर डब्ल्यू साइलेंट। नाइफ, के साइलेंट। लिसन, टी साइलेंट। शुड, एल साइलेंट। होल, डब्ल्यू साइलेंट। वॉक, एल साइलेंट एंड फोक, एल साइलेंट। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने एक एक शब्द का जो उच्चारण किया है उस पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये सारे शब्द जो है कैसे उच्चारण करते हैं और इसके साइलेंट वर्ड्स। फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक बार फिर से सारे वर्ड्स पढ़ रही हूँ। अब सीधे मैं वर्ड्स पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आर, ऑफन, निट, रॉन्ग, डाउट, नो, नी, कुड, राइट, नाइफ, लिसन, शुड, होल, वॉक, फोक। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे साइलेंट लेटर्स के साथ। ना देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कि हमारा ग्रामर पोर्शन आ गया। इसमें क्या आज हम पढ़ेंगे, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. तो adverb क्या होता है? adverb एक ऐसा शब्द है जो कि मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, वर्ब यानी कि क्रिया या फिर विशेषण, एडजेक्टिव यानी विशेषण, क्रिया को, विशेषण को या फिर दूसरे किसी एडवर्ब को। अगर हम एडवर्ब को हिंदी में समझने चाहें तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऐसा एक शब्द होता है जो कि मॉडिफाई करता है, जो कि बताता है हमें और ज्यादा बताता है किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे ही एडवर्ब के बारे में। देखिए एग्जाम्पल इसमें लाउडली, कीनली, क्विकली, हरीडली, स्लोली, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। लाउडली का मतलब जोर से, कीनली, क्विकली जल्दी से, हरीडली भी जल्दी से होता है, स्लोली धीरे धीरे। अब इन सारे शब्दों में आप देख सकते हैं कि सब में एल वाई ये लगा हुआ है, ठीक है ना, एल वाई सब में एडेड है। तो अब हमारी एक्सरसाइज भी इसी के ऊपर आधारित है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई टू द फॉलोइंग। कुछ शब्द दिए हुए हैं उसमें हमें एल वाई लगा के एडवर्ब बनाना है, जैसे कि लाउड, लाउडली, केयरलेस, केयरलेसली, बैड, बैडली। सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। एज यू कैन सी हमने सिर्फ एल वाई लगाया। कुछ एक वर्ड्स में डबल एल हो जाता है, जैसे कि केयरफुल है तो यहाँ पे केयरफुली, तो यहाँ पे डबल एल हो गया ना। तो केयरफुली, लाइटली, ब्यूटीफुली, फ्रेंड, फ्रेंडली, वीक, वीकली, मंथ, मंथली, ईयर, ईयरली। तो ये सारे शब्द है और इसमें हमने एल वाई लगा के इसको एडवर्ब बना दिया, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर आप इसमें देखना चाहें तो बैड क्या है, बैड इज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण है, ठीक है ना। और अगर हम ब्यूटीफुल देखें तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। फ्रेंड क्या है, फ्रेंड नाउन है, तो इसका हमने एडवर्ब बना दिया। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं। अगर लाउड हम कहें तो लाउड क्या है, लाउड भी एक एडजेक्टिव है, तो इसका भी हमने एडवर्ब बना दिया। तो इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है। आपने देखा कि कैसे अलग अलग शब्दों से हम एडवर्ब्स बना सकते हैं एल वाई जोड़ के इसको। बच्चों आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your family.